ये जो चीज़ें आज मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये जो लकड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली लकड़ी और पत्थर नहीं है। चेहरे पे किसी भी तरह का कालापन, ट्रस्ट मी, आप इस रेमेडी को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। जिन भी लोगों का मानना है, जो भी लोग कह रहे हैं कि भाई सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, लेकिन झाइयाँ खत्म नहीं हो रही हैं, हमारे फेस के दाग धब्बे खत्म नहीं हो रहे हैं, आपकी स्किन लटकना शुरू हो गई है, तो स्किन को टाइट करने का भी ये काम करेगी। बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, ध्यान से सुनना। जो चीज़ें मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, आपने भी सेम इसी तरह से ये इस्तेमाल करनी है। मैं 2 तरीके से आपको बताऊँगी, एक तो कि इंस्टेंटली आप कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो लकड़ी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं और ये जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे ले रखी हैं, एंड दूसरा जो तरीका है उसमें हम एक सीरम की बॉटल में, ये देखिए यहाँ पे मैंने बॉटल लेके आई हूँ और इसको बढ़िया से, मतलब जो भी आपके पास ड्रॉपर वाली बॉटल्स हो, ड्रॉपर वाली बॉटल है ये मेरे पास। तो ड्रॉपर से क्या है कि एक तो यूज़ करना ईज़ी हो जाता है और दूसरा कि जब आप इसको काँच की, ये देखो देख सकते हैं आप कि काँच का ये शीशी है और जो सीरम खाली हो जाते हैं आपके पास, बॉटल हम फेंक देते हैं, वही वाली है। और बाकी अगर ऐसी ना भी हो, आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया है सीरम और ऐसी बॉटल नहीं भी है, तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो। इसी तरह से खाली बॉटलें भी मिलती हैं अमेज़न पे। मुझे नहीं था पता, लेकिन ऐसे ही मैं सर्च कर रही थी यार कि मतलब अगर जैसे मतलब मेरे को किसी और चीज़ के लिए भी चाहिए थी, तो मैं सर्च कर रही थी, गूगल पे मैंने सर्च किया, तो मैंने देखा कि नहीं मिलती हैं, इस तरह की चीज़ें भी मिलती है। जैसे लिपस्टिक बनाते हैं ना हम लोग घर पे, हम खुद से भी ऑर्गेनिक लिपस्टिक तैयार कर सकते हैं। मैं मोस्टली मतलब तैयार करती हूँ। तो मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि मैं उसको फिर ना स्टोर कैसे करूँ? तो मैं या तो जो आपकी पुरानी लिपस्टिक्स होती है ना, उनमें स्टोर करती हूँ, लेकिन फिर ना वो वाली फिनिशिंग नहीं आती उस तरीके से, मतलब वो नहीं होती। इधर-उधर फैल जाती है सही से, या तो डलती नहीं है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो फिर मैंने उसी के लिए सर्च कर रही थी, तो उस तरह के सांचे भी मिलते हैं, मतलब खाली अगर आप बना सकते हो घर पे तो। कभी मैं आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूँगी जो मैं खुद से अपने लिए बनाती हूँ। मैक्सिमम लिपस्टिक मैं खुद से ही तैयार करती हूँ, क्योंकि मुझे ना केमिकल वाली चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और दूसरा कि सूट भी नहीं करती। स्किन जैसे लिप्स होते हैं हमारे, बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर आपने ऐसी कोई लिपस्टिक लगा ली अचानक से, आप देखो एक बार मैंने ना एक 1000 रुपए की, 1000-1200 रुपए की इस तरह की लिपस्टिक मैंने खरीदी थी। लेकिन उसको लगाने के बाद ही मेरे को, जैसे मैंने लगाया तो मेरे पूरे होंठ फट गए, बिल्कुल ऐसे पपड़ी-पपड़ी जम गई। तो आप खुद सोचिए कि कई बार ये महँगे ब्रांड्स भी होते हैं ना, ये भी सही चीज़ नहीं हमारे तक पहुँचाते हैं। तो उसके बाद से फिर मैंने खुद से मतलब बनाना शुरू किया और कलर कॉम्बिनेशन जो मेरे पास छोटी-मोटी थोड़ी और लिपस्टिक्स भी होती है, तो उनके साथ मैं करती हूँ। कभी बताऊँगी तभी बात करेंगे। अभी के लिए ये जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये गज़ब के रिज़ल्ट देने वाली है आपकी स्किन पे, ना सिर्फ़ कालेपन और स्किन को टाइट करने के लिए ही नहीं, जो भी समस्याएँ, अगर बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हो गए हैं, चेहरे के बहुत बड़े-बड़े गड्ढे-गड्ढे से दिखने शुरू हुए हैं आपके चेहरे के ऊपर, सभी प्रॉब्लम्स के लिए रामबाण इलाज है। इवन जो फेशियल हेयर हमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, परेशान हम हो जाते हैं, कई बहुत तरह के मतलब पेनफुल तरीके हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह भी ये काम करेगा। तो चलिए, इतनी पावरफुल रेमेडी है, फटाफट से बात करते हैं कि किस तरीके से हमने इसे बनाना है। सबसे पहले तो जो सिंपल तरीका मैं बता रही हूँ कि इसको आप कभी भी जब आपका मन करे तब आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। और ये जो क्रीम या फिर सीरम जो भी बोल लीजिए आप इसको, तो इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब आप इसको 15 कर दिन के लिए बना लीजिए। वैसे तो महीना भी चल जाता है, लेकिन हम खुद से जब बनाते हैं ना चीज़ें, तो थोड़ा-सा प्रिजर्वेटिव वगैरह कुछ ऐड नहीं करते, तो मैं बहुत ज़्यादा दिन के लिए प्रेफ़र नहीं करती कि हाँ, बहुत ज़्यादा दिन के लिए आप स्टोर कर लो। अदरवाइज़ देखो महीना भर ये आराम से चल जाता है, क्योंकि हम इसमें ऑयल का ही इस्तेमाल करेंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं ऐड करेंगे जो कि इसको खराब करेगी। बट देख लेना, मतलब आप अपने हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिनों के लिए ही इस तरह की चीज़ खुद से बनाई हुई यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद फिर से फ्रेश बना लीजिए, इसलिए मैं छोटी बॉटल लेकर के आई हूँ। चलिए, इंस्टेंट तरीका क्या है, ये मेरे हाथ में देख रहे होंगे आप दही। तो दही मैंने यहाँ पे लिया है एंड इस पे आप थोड़ा-सा देखोगे, अगर ढंग से देखोगे तो आपको थोड़े छोटे-छोटे से कण भी नज़र आएँगे। वो इसी चीज़ के कण हैं। एक्चुअली मुझे था कि मैं क्या पता नहीं सही से ग्रेट होगा या नहीं होगा, क्योंकि कैमरा पे आपके सामने जब कर रहे होते हैं, और सामने ही मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मोस्टली लोगों को लगता है कि पता नहीं हम बाद में कुछ और चीज़ यूज़ करते होंगे, यहाँ पे कुछ और दिखा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको यहीं पे बता देती हूँ।
तो आपने क्या करना है, इस तरह से ग्रेटर की मदद से ये जो चीज़ क्या है, ये पहले ये बात कर लेते हैं। ये मुलैठी है, जो कि आपके गले को साफ करने के लिए स्पेशली यूज़ होती है। मोस्टली जो लोग सिंगर या इस तरह की फील्ड में होते हैं, तो उनके पास तो ये आराम से आप उनको मतलब ये वो इसको चबाते ही रहते हैं। तो ये जब आप चबाओगे हल्का-सा मतलब कसैलापन लगेगा, लेकिन जब आप चबाओगे तो आपको मिठास इसकी काफ़ी देर तक आपके मुँह से नहीं जाती है, आँवले की तरह। तो ये जो चीज़ है, ये आपके गले को एकदम साफ कर देती है। गले में किसी तरह का इन्फेक्शन है, वॉइस को आपको बहुत ही सुरीला बनाना है, तो आप मुलैठी को हमेशा यूज़ कीजिए। सर्दियों में हमें दिक्कत होती है कि गला साफ नहीं होता, खराश जैसे कुछ घी वगैरह खा लेते हैं तो खराश सिपट जाती है, तो उसके लिए ये काम करती है। गले के लिए मतलब एक बढ़िया औषधि है। ना सिर्फ गले के लिए ही, आपकी बहुत सारी बीमारियों की से लड़ने की क्षमता भी इसमें होती है, और स्किन के लिए तो बहुत ही गज़ब की चीज़ है। तो ये आपको लेनी है, ये आपको पंसारी की शॉप पे बहुत ईज़िली मिल जाएगी, या फिर आयुर्वेद वाली जो चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे होते हैं ना ऐसे आंवला, ये ड्राई चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें जहाँ शॉप पे मिलती है, वहाँ पे आपको ईज़िली मिल जाएगी। आपने मुलैठी बोलना है, और पाउडर नहीं लेना है इसका। पाउडर देखो मैं बिलीव नहीं करती, बाकी आपका यूज़ कर सकते हो आप, अगर आपको लगे कि कोई बिल्कुल प्योर चीज़ है तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा मतलब चीज़ों को इस तरह से ड्राई फॉर्म में ही लाती हूँ, खुद से अगर पाउडर तैयार करना भी है तो खुद से कर लेती हूँ। लेकिन इस तरह से आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। चीज़ें आप जितनी शुद्ध यूज़ करोगे, रिज़ल्ट उतने ही अच्छे आएँगे। तो इस तरह की स्टिक्स लेकर के आना आपने। ये जो रेमेडी मैं बनाऊँगी तो ये स्टिक्स से ही आपके लिए बेस्ट बनेगी। बाकी पाउडर वाली चीज़ें फिर जल्दी खराब भी हो जाती है। तो ये देखिए जी, ये स्टिक मैंने ली, और यहाँ पे 1 चम्मच ले रखा है दही। दही जो है ना स्किन के लिए बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है। कैल्शियम, प्रोटीन तो इसमें भरपूर मात्रा में है ही। साथ ही इसमें लैक्टिक एसिड होते हैं, जो कि स्किन के दाग धब्बों को दूर करने का काम करते हैं। जो भी स्किन की प्रॉब्लम्स होती है, सबको ट्रीट कर देती है। तो अगर आपको सूट करती है तो आप यूज़ कीजिए। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको सूट ना करे उसको यूज़ ना करें, उसको वो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है? तो दही आप ले लीजिए। अगर दही नहीं सूट करती है तो आप कोई फेस पैक अगर बना रहे हो, जैसे मुल्तानी मिट्टी ले रहे हो, उसमें रोज़ वाटर मिक्स करके सेम ये काम आप कर सकते हो। दही के साथ मेरे को एक तो रिज़ल्ट अच्छे आते हैं, दूसरा कि बहुत ईज़ी होता है यूज़, क्रीम की तरह आप यूज़ कर लो इसको। ठीक जी, तो ये जो मुलैठी लिया आपने, ग्रेटर की मदद से इस तरह से ग्रेट करना है आपको। तो यही कण आपको इसके ऊपर नज़र आ रहे थे। बहुत ज़्यादा नहीं, बस ऐसे थोड़ा-सा आपने इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट किया। ठीक जी, और फिर ये देखिए इस तरह से आपके पास ये मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से मुलैठी के कण इसके ऊपर आ चुके हैं। अब इन दोनों चीज़ों को आपने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे, आप चम्मच की हेल्प से भी कर सकते हो, लेकिन छोटी-छोटी सी बारीक सी चीज़ है तो इसको हाथ की मदद से आप बहुत बढ़िया तरह से मिक्स कर पाओगे। अब ये जो दही है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं ये काम पहले कर चुकी थी, मतलब ये जो मुलैठी है इसको यहाँ पे घिस चुकी थी। तो इसको आपने 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि आपकी जो मुलैठी है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। अब आप चेहरे पे यूज़ करो, भले ही चाहे से हल्का आपने ज़ोर से रगड़ भी दिया ना, तब भी आपको परेशानी ना हो। तो 10 मिनट के लिए आपने छोड़ दिया, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, और दही ऐसा ही लेना गाढ़ा-सा, अगर ना हो तो कॉटन के कपड़े में रख के पानी इसका स्क्वीज़ कर सकते हो आप। फिर अपने क्लीन फेस के आप ऊपर आपने इसको लिया, और इस तरीके से अच्छी तरह से आपने क्रीम की तरह मसाज कर लिया। ठीक, बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्रीम की तरह ही आपने इसको अच्छे से अपने फेस के ऊपर मसाज कर लेना है। मसाज करने के बाद देखो थोड़ी-सी टाइम ज़रूर लगाना, मसाज करते बार ही देखो अंदर आपकी स्किन के अंदर ये ऑब्ज़र्व हो जाती है, मतलब ऐसे पैक की तरह दिखेगी नहीं कि अच्छा आपने कुछ फेस के ऊपर लगा रखा है। तो इस तरीके से आपने इसको लगाना है, और फिर छोड़ देना है इसको आप 15-20 मिनट, जितनी देर आप छोड़ सकते हो, आधा घंटा भी छोड़ सकते हो। फिर नॉर्मल वाटर ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लें। इतना सा उपाय है, बहुत कुछ करना ही नहीं है। एंड कितने भी बड़े दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम के बारे में जो लोग जिक्र करते हैं, बार-बार बोलते हैं, उनके लिए रामबाण इलाज है भाई। एक बार ट्राई कर लें मेरी ये रेमेडी, अगर रिजल्ट ना मिले तो कहना। और बाकी दूसरी जो ये रेमेडी जो हम ये सीरम बना देंगे, तो ये तो आप महीना भर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फटाफट से बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जाएगा कोकोनट ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल मेरे पास है, बाकी आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप यहाँ पे लेंगे। रेमेडी जितना आप बनाना चाह रहे हो उतना आप यहाँ पे इसको ले सकते हो, ठीक जी। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ देखो नई-नई चीज़ें शेयर करती रहती हूँ, यूज़ करती रहती हूँ। पुरानी जो चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने बहुत दिन के लिए कोई भी चीज़ बना दी, वो फिर मेरे को दोबारा कब यूज़ में लानी है, मतलब याद भी नहीं रहती। तो यहाँ पे आप अगर इतना ले रहे हो पोर्शन, जो भी आप इसमें
कोकोनट ऑयल का पोर्शन लोगे उसका हाफ पोर्शन आपने लेना है। ये क्या है? ये है कैस्टर ऑयल। ये देखिए बढ़िया से आपको दिख रहा होगा शायद। तो ये कैस्टर ऑयल है और अरंडी का तेल, जो कि हमारी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है। विटामिन ई इसमें भी भरपूर मात्रा में होती है। तो जितना आपने कोकोनट ऑयल लिया था उसका हाफ हमने ले लेना है ये अरंडी का तेल। ठीक जी, ये ले लिया हमने। इसके बाद अभी मेरे पास नहीं है लेकिन आपने भी लेना है, आपको लेना है बादाम रोगन। बादाम रोगन लेना, स्वीट आलमंड ऑयल वो नहीं लेना आपने, जो बालों में भी हम लगा सकते हैं, जो स्किन के लिए होता है स्वीट आलमंड ऑयल वो लेना है आपने। जितना आपका नारियल तेल का पोर्शन था उतना ही आपने वो भी ऐड कर लेना है। ठीक जी, जरूर ऐड करना। उसको भी अभी मेरे पास नहीं था, मैंने मार्केट से मंगवाया था तो था, लेकिन हस्बैंड को याद नहीं रही। तो वो पोर्शन आप जरूर ऐड करना, क्योंकि बादाम का जो ये तेल होता है आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम, लगभग सारी स्किन प्रॉब्लम को ट्रीट करता है। बहुत गजब के इससे रिजल्ट आते हैं, तो आप उसको भी जरूर यहाँ पे इस्तेमाल करें। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड उसमें भरपूर मात्रा में होता है। एंड नेक्स्ट आपने क्या करना है कि यहाँ पे अगर आपने थोड़ा ज्यादा पोर्शन ले रखा है तो 3 से 4 कैप्सूल आप लेंगे विटामिन ई के। बाकी मैंने यहाँ पे देख ही सकते हो आपकी बहुत ही कम पोर्शन ले रखा है, इसलिए मैं एक ही कैप्सूल ले रही हूँ। और विटामिन ई के बारे में देखो, इसके अंदर जितना भी ऑयल रहेगा वो आपने इस तरह से इसके बॉटल के अंदर ऐड कर लेना है। ये जो रेमेडी है ना भाई, मैं बोल रही हूँ कि कोई भी स्किन प्रॉब्लम होगी जड़ से खत्म वो हो जाएगी। मेरी श्योरिटी, आप यूज तो करके देखिएगा। तो इस तरीके से आपने ये ले लेना है। और अब देखिए इसमें क्या ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन बहुत ज्यादा नहीं लेना है, जितना आपने कैस्टर ऑयल का पोर्शन लिया, नारियल तेल और कोकोनट जो आपका बादाम का तेल था उसके पोर्शन का हाफ लिया हमने कैस्टर ऑयल, और जो कैस्टर ऑयल लिया था उसका हाफ हम लेंगे यहाँ पे ग्लिसरीन का। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पोर्शन नहीं लेना है ग्लिसरीन का। ग्लिसरीन क्या होती है कि थोड़ी सी थिक होती है, कैस्टर ऑयल की तरह ही होती है, तो उतना ऑयल से हाफ पोर्शन ले लिया हमने ग्लिसरीन का। ठीक जी, इस तरीके से हमने, देखो सारे ऑयल्स हैं, महीना भर भी आपकी ये रेमेडी इजिली चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 दिन का बैच तैयार करना चाहते हो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। एंड अब देखिए इसमें क्या करना है कि आपने लेना है एलोवेरा। और जब भी हम स्टोर कर रहे हैं ना चीज को, तो आपको जो हमारे घर में प्लांट आता है एलोवेरा का, तो वो नहीं लेना, उसकी जगह आपने रेडीमेड जो सी भी ब्रांड का आप इस्तेमाल करते हो वो आप ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। मुझे हमेशा मतलब यही मिलता है, तो सामने तो मैं यही लेकर के आ जाती हूँ। ठीक है जी, तो ये हम एलोवेरा इसमें ऐड कर रहे हैं। और टेंशन ना लीजिए कि ये घुलेगा नहीं, ये घुल जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे ही आप इसको इस तरीके से बंद करोगे ना ये, और बढ़िया तरह से शेक करोगे, क्योंकि मेरी तो अभी क्वांटिटी भी कम है, तो शेक करोगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ये घुल जाएगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। बाकी अगर फिर भी आपको कंफर्ट ना लगे तो आप आराम से कटोरी में ये चीजें पहले सभी चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लो, उस तरीके से कर सकते हो। डायरेक्टली मैं तब बता रही हूँ कि ताकि आपको झंझट ना लगे कि अच्छा ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बहुत टाइम लग जाता है ना, वीडियो लंबा हो जाता है इस वजह से। तो ये चीज आपने ऐड करी, और इसके बाद अब आपको कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब बस डायरेक्ट क्या जाएगा इसमें, अब डायरेक्ट इसमें जाएगा जो हमारे पास मुलेठी है। तो ये 2 स्टिक्स मैंने ले रखी हैं, और अगर आप ये इतना बड़ा एक पूरा बॉटल भी बना रहे हो ना, तब भी उसके लिए भी ये 2 स्टिक्स काफी रहेंगी, इतनी पावरफुल है। देखो थोड़ी सी मोटी भी है, ये इस तरीके की, इस साइज की ये है। अब इसको क्या करना, आपने हल्का सा क्रश कर लेना है। ये देखिए इस तरह से तोड़ोगे तो ये आराम से टूट जाएगी। कुंडी में चाहे से थोड़ा सा क्रश कर लो आप इसको इस तरह से, और फिर आपने इसको क्रश करने के बाद, इस तरह से तोड़ने के बाद, इसके बॉटल के अंदर आपने ऐड कर लेना है। बस ये अपना काम करती जाएगी धीरे धीरे। जो इसका पोषण है, जो भी न्यूट्रिशन, जो भी पोषक तत्व इसमें होंगे वो सब के सब इसमें रिलीज होते चले जाते हैं। अब सेकंड ये थी मेरे हाथ में फिटकरी। फिटकरी का अच्छा, जो हम पहले दही के साथ ऐड करे थे, तो चुटकी भर आप फिटकरी का पाउडर उस दही में मिक्स करके इसको भी आप उसी टाइम पे, मुझे ध्यान नहीं रहा बोलती बार, तो अब ये जो फिटकरी है इसका भी आपने, अगर आपने पाउडर है तो 2 चुटकी से ऊपर नहीं लेना है। मेरे पास पाउडर की जगह मैं प्रेफर करती हूँ कि इस तरह से बिल्कुल छोटा सा, ये देखिए ये छोटा सा, एक्चुअली मैंने मेहंदी लगा रखी थी, पता नहीं आपको दिखेगा कि ना दिखेगा। तो इस तरह से बिल्कुल छोटा सा पीस इसका आपको लेना है, जैसे आप तोड़ोगे इसको तो मिल जाएगा, और वो आपने इसमें ऐड कर देना है।
ठीक है। लेकिन लगाती बार ध्यान रखना, जब आप इसको यूज करोगे, हल्का सा अगर आपके हाथ में कण आ रहे हैं तो उसको आप साइड कर दो, ठीक है। क्योंकि जब आप उसको अपने फेस पे बहुत जोर से रगड़ोगे ना तो रैशेज हो सकते हैं। आप समझ रहे हो ना कि कोई पत्थर जैसी चीज है, तो वो आप उस वक्त लगाती बार थोड़ा ध्यान देना। बाकी जो मुलेठी है ये बिल्कुल, अगर इसके छोटे छोटे कण भी होंगे तो वो बहुत सॉफ्ट हो चुके होंगे। और इसको अब आपने क्या करना है कि इस तरीके से अच्छी तरह से हिला देना है। जब भी यूज़ करोगे उस वक़्त भी आपने अच्छे से हिलाने के बाद आपको उसमें लेना है। अब देखो ड्रॉपर वाली बॉटल है तो आपको यूज़ करना ईज़ी रहेगा। ड्रॉपर की मदद से लिया और आपने अच्छे से अपने फेस के ऊपर इस तरीके से लगाया, अच्छे से मसाज किया। रात को सोने से पहले इसलिए बताती हूँ क्योंकि रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। रात भर हम कोई साबुन, फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करते हैं और रेस्ट पे होती है हमारी बॉडी। स्किन भी खुद को रिपेयर करने का काम करती है, तो रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। बाकी आप दिन में भी यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि रात में ही करना है। 2 दिन भी आप यूज़ करोगे ना लगातार, मैं बोल रही हूँ आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। भाई इतने चेंज आ रहे हैं मेरी स्किन में, कितना भी काला पड़ गया है फेस, आप यूज़ करके देखना इसको। बाकी महीना भर आपने यूज़ कर लिया तो समझो भी स्किन प्रॉब्लम तो आपकी छूमंतर। और बाकी बेस्ट रिजल्ट के लिए आप चाहते हो कि बिल्कुल साफ ग्लास स्किन आपकी इस तरीके से हो जाए, तो देखो आपको लगभग चीज़ों को 3 महीने यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि भाई 3 महीने का कोर्स कीजिए, तभी आपकी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होती है। तो वैसे आप उसको यूज़ करते रहना। और देखो किसी किसी की स्किन पे बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं, किसी किसी की स्किन पे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं जब भी कोई भी चीज़ यूज़ करती हूँ अपनी स्किन पे, मुझे बहुत जल्दी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हैबिचुअल हो चुकी हूँ ना, मैं चीज़ों को यूज़ करती रहती हूँ। तो इसीलिए जब आप भी एक हैबिट में आओगे, स्किन केयर करना शुरू करोगे, तो ये चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं और आपको भी लगेगा कि नहीं वाक़ई में ही। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।